हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू स्टडी ब्लॉग। तो टाइम हो रहा है 7:40। तो स्टार्ट करते हैं आज का पढ़ाई। पर पढ़ाई स्टार्ट करने से पहले लिख लेते हैं टू डू लिस्ट। तो ये रहा आज का मेरा टारगेट। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं पढ़ाई बायो से। बायो का मैं समाप्ति मैम से पढ़ रही हूँ लक्ष्य ब्याज से। अब जो चैप्टर मैं पढ़ने वाली हूँ उसके नोट्स मेरे पास पहले से ही मैं बना के रख ली थी। तो अब मुझे सिर्फ लेक्चर्स ही अटेंड करने का है, नोट्स बनाने का नहीं है। तो मैं लेक्चर्स जल्दी से 2x से देखूँगी। बायो का लेक्चर ख़त्म होता है मेरा 8:55 को। तो अब बायो का नोटबुक और टेक्स्ट बुक करते हैं बंद और लेते हैं एक ब्रेक। अब ब्रेक में हम नहा कर रेडी हो जाते हैं और ब्रेकफास्ट भी कर लेते हैं और अपने लिए पानी भी भर लेते हैं। अब टाइम है हमारा दूसरा टारगेट कंप्लीट करने का आज का, जो कि है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में मेरा चल रहा है केमिकल बॉन्डिंग। वो मैं लेक्चर से अटेंड करूँगी अर्जुना बैच से। A few moments later. कुछ देर बाद केमिस्ट्री का लेक्चर हो जाता है कंप्लीट और ये रहा आज का मेरा नोट्स। केमिस्ट्री का कंप्लीट करते ही मैं बढ़ जाती हूँ मेरा दूसरा टारगेट, जो कि था फिजिक्स। फिजिक्स में मैं लेक्चर अटेंड करूँगी मोशन इन स्ट्रेट लाइन का। A few moments later. कुछ देर बाद फिजिक्स का भी लेक्चर कंप्लीट हो जाता है और आज लेक्चर में सिर्फ और सिर्फ ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराए सर। और ये रहा आज का मेरा नोट्स। तो आज जितना भी लेक्चर्स अटेंड करने का टारगेट था वो कंप्लीट हो चुका है। अब लेते हैं थोड़ा बड़ा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आज जितने भी लेक्चर्स अटेंड करी थी उसका सेल्फ स्टडी करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं बैठती हूँ सेल्फ स्टडी करने से। और आज जैसे जैसे मैं लेक्चर अटेंड करी, मतलब पहले बायो, उसके बाद केमिस्ट्री, उसके बाद फिजिक्स, उसी तरह से मैं रिवीजन करूँगी। अब मतलब मैं सेल्फ स्टडी करूँगी। पहले मैं बायो करूँगी, उसके बाद केमिस्ट्री करूँगी, उसके बाद फिजिक्स। तो यहाँ पर मैं कर रही हूँ बायो का सेल्फ स्टडी। मेरे हाथ में है बायो का टेक्स्ट बुक और बायो का नोट्स और एक एक्स्ट्रा रफ नोट बुक है, जिसमें मुझे अगर कोई भी प्रॉब्लम आता है, मतलब अगर मुझे समझ में नहीं आता है, तो मैं अपने आप को समझाने लग जाती हूँ उस रफ नोट पर। बायो टेक्स्ट बुक पढ़ने के बाद मैं लगाती हूँ क्वेश्चन से एनसीईआरटी एट योर फिंगर टिप्स में, क्योंकि जितना भी आज मैं पढ़ी हूँ वो मुझे अच्छे से याद हो रहा है या नहीं, इसे टेस्ट करने के लिए मैं लगाती हूँ फिंगर टिप। तो बायो में कुछ 16 क्वेश्चंस मैं सॉल्व करती हूँ। तो अब मिला लेते हैं इसका आंसर्स। जब मैं आंसर्स मिलाई तो मेरे सारे करेक्ट गए और इससे मुझे मालूम होता है कि मैं आज जितना भी पढ़ी वो मुझे अच्छे से आता है। अब बायो ख़त्म करके मैं करने लगी केमिस्ट्री का रिवीजन। और हाँ, यहाँ पर मैं जैसा बायो पढ़ रही थी वैसे ही केमिस्ट्री कर रही थी। जो जो मुझे समझ में नहीं आ रहा था उसे मैं लिख कर अपने आप को समझा रही थी। केमिस्ट्री का रिवीजन ख़त्म करके मैं फिर से जैसा मैं बायो में करी थी उसी तरह केमिस्ट्री का लगाती हूँ फिंगर टिप के क्वेश्चंस। तो केमिस्ट्री में कुछ 12 क्वेश्चंस में लगाई, तो मिला लेते हैं इसके आंसर्स।
तो आंसर्स मिलाने पर केमिस्ट्री में भी पूरा सही जाता है। केमिस्ट्री के बाद मैं करती हूँ फिजिक्स का रिवीजन। फिजिक्स में भी लगाती हूँ एनसीईआरटी एट योर फिंगर टिप्स। फिजिक्स में मैं 9 क्वेश्चंस करती हूँ और अब आंसर्स भी मिला लेते हैं। 9 में से 3 गलत जाता है और आज का स्कोर आता है 6। फिजिक्स में मुझे 9 में से 6 आते हैं, पर मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि मेरा इमेजिनेशन पावर बढ़ रहा है धीरे धीरे, क्योंकि मेरा फिजिक्स का वीक सब्जेक्ट है और मैं थोड़ा थोड़ा करके फिजिक्स में भी थोड़ा इंप्रूवमेंट कर रही हूँ, इसलिए मैं थोड़ा खुश भी हूँ। अब फिजिक्स को रखते हैं साइड में। मेरा पास 1 आवर टाइम है, तो इस टाइम पर मैं क्या करूँगी, जो पिछले मैंने ख़त्म कर चुके हैं जो चैप्टर, उसको मैं रिविज़न करूँगी। तो यहाँ पर मैं रिविज़न कर रही हूँ केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर। तो केमिस्ट्री रिवीजन करने के बाद मैं लगाती हूँ डीपीपी, और डीपीपी में आज एक गलत जाता है और पूरा सही जाता है। तो आज का ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। फ़िलहाल के लिए बाय।